अस्सलाम वालेकुम। जब घर पे इतना मज़ेदार चिकन कोरमा बनेगा तो पड़ोसी भी पूछेंगे कि इतना मज़ेदार आज क्या बनाया है। मैं आज आपके लिए लाई हूँ चिकन कोरमा की इतनी मज़ेदार रेसिपी, वो भी हम देसी मुर्गे से बनाएंगे। आप देख सकते हैं इतना मज़ेदार है ये। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी आपने पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने प्याज 3 अदद इस तरह स्लाइस में काट के डाल दिया था। अब हम इसको ब्राउन करेंगे और इसको लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा इस तरह, अब हम इसको सारा निकाल लेते हैं। और यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना लिया है, 2 बड़े चम्मच भर के इसमें डालेंगे। इसी तेल में हम डालेंगे जिससे प्याज निकाला था और इसको ब्राउन करेंगे। और यहाँ पे तेज़ पत्ता है, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, ये साबुत मसाले हम इसमें डालेंगे और इसको ब्राउन करेंगे। अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ये चिकन डालेंगे। ये देखिए आप, ये देसी चिकन है, इससे बना के देखिएगा इतना मज़ेदार बनता है ये। अब हम इसको थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे। और यहाँ पे इसका पानी जब खुश्क करते हैं इस तरह तो बहुत मज़ेदार जायका आता है। अब यहाँ पे इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे 2 चम्मच भर के। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और इसको मिक्स करना है। इसमें कोरमा मसाला डालेंगे 2 चम्मच। यहाँ पे मसालों को अच्छे से भूनना है। जब मसाले पक जाएंगे तो तेल अलग हो जाएगा और इसमें 6 कप पानी डालेंगे। क्योंकि ये देसी मुर्गी है, जल्दी गलती नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ। और इसके ऊपर जो तेल है इसको अलग कर लेंगे और इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको बंद कर रही हूँ। और यहाँ पे 1 कप दही लेंगे, जो घर का नॉर्मल दही होता है, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। ये देखें बादाम, इनको मैंने भिगो के रखा था, इनका छिलका उतार लेना है। 1/2 कप डालेंगे इसमें। ये देखें इसमें काजू डालेंगे और 1/2 कप से भी कम है, जितने आप डालना चाहिए। और जो प्याज हमने ब्राउन किया था वो हम इसमें डालेंगे और 1 चम्मच नमक डाल के इसको ग्राइंड करेंगे तो बहुत अच्छा ये पेस्ट बन जाएगा। हमने नमक पहले नहीं डाला था इसलिए। और ये डालने के बाद आप नमक चख के अपने हिसाब से डाल देना। ये देखिए परफेक्ट हो गया। अब चिकन को मैंने पतीले में निकाल लिया है और ये 50% गल गया है। अब हम इससे पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से पहले भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो जो पानी हमने 2 कप जिसमें चिकन पकाया था, वो 2 कप रह गया था, वो हम इसमें डालेंगे। और फिर से हम इसको दम पे रखेंगे और जो तेल निकाला था वो इस तरह इसके ऊपर डाल देंगे। और 20-25 मिनट के लिए आप इसको दम पे रखें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए इसको सर्व करते हैं। आप इसे किसी दावत पार्टी में बनाएं, यकीन माने सब तारीफ़ करेंगे। एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना। और इसके ऊपर इस तरह सफ़ेद तिल डाल देंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।